अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद ताहा खान। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं और फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग देखते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग आई और आने वाले टाइम के अंदर मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हमने एक दिन पहले बात करी थी कि हमें वॉल्यूम देखना होगा कि किस तरह का लगता है, और जो सेलिंग आई है उसके अंदर भी एक हाई वॉल्यूम बार बेसिकली हमारे पास बना है, और जिसने तकरीबन 3 दिन के जो हमारे गेन्स थे उसको खा लिया है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो हमारी सपोर्ट से नीचे आई है। तो राइट नाउ अब हमारे पास ये वाला एरिया ओपन हो जाता है जो कि 184,100 से लेके 180,800 तक का है, और याद रहे कि ये हमारा इंडेक्स के लेवल का स्टॉप लॉस भी है जो हमारा बुलिश ट्रेंड को निगेट कर देगा, और यहाँ पर हमारा एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म हम अपना ट्रेंड चेंज कर देंगे अगर हम 180,800 से नीचे क्लोजिंग करते हैं। तो वीकली चार्ट हम देख लेते हैं, और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, और ये जो बेरिश इनगल्फिंग बनी थी उसकी जो फॉलो अप कैंडल है वो भी एक रिजेक्शन कैंडल है, और बेसिकली ये कैंडल शो करती है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ रहा है पूरा हफ्ता, और जो भी गेन्स जितने भी गेन्स बायर्स ने किए थे वो फ्राइडे के दिन पे हमने बुक होते हुए देखे, और मार्केट सेलिंग के अंदर गई। तो राइट नाउ जो इमीडिएट सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सपोर्ट्स के ऊपर कोई अटैम्प्ट करना चाहता है तो बिल्कुल करेगा, और अगर हमारी डेली क्लोजिंग इससे नीचे आ जाती है तो आपने एग्जिट भी करना है। कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। अच्छा, जो स्क्रिप्ट हम डिस्कस करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारी इंडेक्स के साथ वाली हो। जब हम KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं तो हम वो टॉप 100 कंपनीज को डिस्कस कर रहे होते हैं जो KC 100 इंडेक्स के अंदर शामिल हैं। बट कुछ कंपनीज जो जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो KC 100 इंडेक्स में शामिल नहीं है, तो उनका इंडेक्स से ऊपर जाने में या नीचे जाने में कोई अमल नहीं होता। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स परफॉर्मेंस वो परफॉर्म भी करते हुए दिखेंगे और आपको डिक्लाइन होते हुए भी दिखेंगे। तो उनको हम टेक्निकल्स पे ही प्ले करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक के अंदर है के इलेक्ट्रिक, और वापस से हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम चले जाते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास अगर आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगेन जब हमने इस ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो रहा था 6 रुपये का, तो यहाँ पर हमने बाय कॉल जनरेट करवाई थी, और स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन इसके नीचे जो प्रीवियस स्विंग लो लगा हुआ था वो लगा हुआ था, और इसी रेंज का हमने अपसाइड टारगेट रखाए थे और वो टारगेट्स हमारे हिट हुए। और अब प्राइस अगर हम कहेंगे कि अपने थर्ड रेंज की तरफ प्राइस इस टाइम एंटर हो चुकी है, और आई गेस इसको भी मीट कर लिया है जी। तो अगर तो आपने के इलेक्ट्रिक के अंदर पोजीशन ली भी है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और वेट करेंगे अब हम तकरीबन 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होने का। जो हमारा RSI है वो इस टाइम ओवर बॉट कंडीशन के अंदर चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शन देख सकते हैं, थोड़ी सी रिकवरी देख सकते हैं, और अगर हमें ये अच्छी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मिलेगा तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज जब तक ये 9 रुपये से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा इसके अंदर फ्रेश पोजीशन को अवॉइड करें। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TPLP। अच्छा, TPLP जो है ये भी एक बुलिश पैरेलल चैनल के अंदर चल रही है, और चैनल को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट
कर रहा है, वॉल्यूम वाइज भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है सपोर्ट के ऊपर। और ये अब इसने एक रेंज भी बनाई हुई है जो 11 रुपये 30 पैसे से लेके तकरीबन 13 रुपये या 12 रुपये 90 पैसे की रेंज है। इस टाइम रेंज के बीच के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 11.3। और अपसाइड के हम टारगेट्स रखेंगे वो 12.9 का रखेंगे। जैसे ही ये ब्रेक कर देगा, इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो फिर हम एक शार्प मूव भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 13 रुपये 70 पैसे और फिर 15 रुपये 60 पैसे तक इसको लेके जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास FCCL। अच्छा, FCCL भी हमने बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया है अपने शो के अंदर। और अभी तक जो इसकी एक रेजिस्टेंस बन चुकी है वो 61 की बन चुकी है। और प्राइस जो है वो एक अब कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर चली गई है। अब अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास भी आ रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर अगर कोई इसके अंदर एंट्री लेना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ पर एंट्री बनती है। आपका स्टॉप लॉस 54.7 या 54 से नीचे आप रख लें। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इससे आपने एग्जिट भी लेना है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है जब प्राइस अपनी सपोर्ट के पास होती है। अप साइड पे हम पहले 58.8 को ही टारगेट करेंगे और उसके बाद 61 को टारगेट करेंगे। आज के शो के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स को लाजमी मेंशन किया करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो के अंदर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।